जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस हैं कि 55 लीटर्स पर डे क्वांटिटी देनी है और इसके साथ साथ 14 ऐसे बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं जिनको प्रिवेंट करना है। तो इसलिए क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी देनी है। बहुत मुश्किल ज्योग्राफिकल टेरेन है, कहीं कहीं पे पूरा महकमा, पूरा जल शक्ति महकमा, जल जीवन मिशन इसमें जुटा हुआ है कि हम वक्त से पहले और वक्त तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें। यह आपका मिशन है और इसको सक्सेसफुल करने में आप ही का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स हैं, हम आलायकार हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका मिशन है और आपको ही इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में कामयाब करना है। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जल ही जीवन है। जी हाँ, अक्सर हम ये बात करते हैं और जब हम जल की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं मिशन जल की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। और आज जल जीवन मिशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा कि जल ही जीवन है और ये जो मिशन जल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपकी ये पूरी कोशिश है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ तक आप पानी को पहुँचाया जा सके, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो हर गांव में पहुँचे। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में अभी? देखिए, आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और पूरी कंट्री में 2024 तक हर गांव में, हर रूरल एरिया में, हर घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। हमारी कंट्री का मैग्नीट्यूड देखते हुए, हमारी कंट्री का लेंथ एंड ब्रेड्थ में ज्योग्राफिकल चैलेंजेस देखते हुए ये बहुत मेजर चैलेंज है। लेकिन आपको खुशी होगी ये जानते हुए कि पूरी कंट्री में इस वक्त जल जीवन मिशन एक पब्लिक मास मूवमेंट बनकर उभरा है। पूरी कंट्री की तरह जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। पुरानी सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, और इस तरह की बाकी स्कीम्स को सबज्यूम करके जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट किया गया है, स्टार्ट हो गया है। जल जीवन मिशन पूरी कंट्री में 2024 तक स्ट्रेच होगा और 2024 तक कंप्लीशन है टास्क की। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए ये टारगेट हम सब लोगों ने 2022 तक का सेट किया गया है। तकरीबन एक साल हम कंप्लीशन जितने भी टारगेट्स हैं हमारे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस वो देने हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 18.25 लाख हाउस होल्ड्स हैं जिनको हमने पानी पहुँचाना है। ये अर्बन एरियाज़ काट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें से 10 लाख तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। यू विल बी हैप्पी टू नोट कि जब हमने स्टार्ट किया था तो ये तादाद नहीं थी। अब हमने तकरीबन 10 लाख हाउस होल्ड्स के करीब कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास बचता टारगेट है 8 लाख। ये 8 लाख हम अगले तकरीबन एक साल में कंप्लीट करने का, अगस्त तक, इनफैक्ट एक साल से कम का वक्त है हमारे पास। तो वी आर प्लानिंग टू टारगेट। What are the salient features of जल जीवन मिशन, ताकि आपके व्यूअर्स को पता लगे? जी, मेरा अगला सवाल यही था कि इस स्कीम के तहत आप किन एरियाज को कवर करते हैं और एक्चुअल स्कीम है क्या? किस तरह से आप जो गांव हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उनको कवर करेंगे? देखिए, जो भी सरकारी स्कीम आती है, जो भी सरकारी मिशंस आते हैं, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि पब्लिक वेलफेयर सेंट्रिक काम हो। और ये जल जीवन मिशन एक पब्लिक मास मूवमेंट या जन भागीदारी की स्कीम है। ये एक जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट की स्कीम है, जिसमें कुछ सेलिएंट फीचर्स मैं आपको बताऊं और आपके व्यूअर्स को भी पता लग जाएगा। ये इट्स नॉट अ टिपिकल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन कीपिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट एज इट इज। ये एक पब्लिक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहाँ लोगों को, कम्युनिटी को साथ लेके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ, उनको उनकी भागीदारी के साथ वो एसेट्स क्रिएट किए जा सके। चाहे वो रूरल
ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नेटवर्किंग हो, चाहे वो सोर्स की ऑगमेंटेशन या मेंटेनेंस हो, चाहे वो सोर्स का लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हो। तो ये सब चीज़ें, पहला पॉइंट तो ये कि एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ ये मिशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नंबर 2, ये इस वक्त के टाइम के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक है। जो हमने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस किए हैं वो अगले 30 साल तक के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की बेसिस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ताकि अगले 20-30 साल और कोई चीज़ हमें इसमें बार बार इम्प्लीमेंट ना करनी पड़े। तुम्हारी कोशिश ये है, जहाँ भी एसेट क्रिएशन हो रही है, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ एफर्ट यही है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ, लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ लोग इस्तेमाल कर सकें। तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू बी अश्योर्ड। जल जीवन मिशन के गाइडलाइंस हैं कि 55 लीटर्स पर डे क्वांटिटी देनी है, और इसके साथ साथ 14 ऐसे बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं जिनको प्रिवेंट करना है, तो इसलिए क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी देनी है। इसके साथ साथ बिकॉज कम्युनिटी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें ले रही है, तो हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जानिब हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रही है कि पानी समितिज़ या वाटर कमेटीज़ जो हर गांव में, हर देहात में बनाने की कोशिश की गई है। और आप खुशी के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि तकरीबन 5800 के करीब ऐसे गांव हैं जिनमें ऑलरेडी पानी समितिज़ बना दी गई हैं, जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड लिया है, जिसमें हमने लोकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, जिसमें सरपंच हजरात हैं, पंच हजरात हैं, या ख़ास तौर पे जहाँ पे लेडीज़ हैं, जहाँ पे ख़वातीन हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हुए इस जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया। तो ये कुछ 4-5 ऐसी मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, जिससे आपको ये पता लगा कि ये एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम है और जन भागीदारी का प्रोग्राम है। टॉप डाउन अप्रोच नहीं है कि सरकार ने पैसा खर्चा, एसेट क्रिएट कर दिया, वो एसेट पड़े पड़े गॉड फॉरबिड ख़राब हो रहा है, वैसा नहीं है। ये नॉवल मैकेनिज्म है, नॉवल स्ट्रैटेजी है इम्प्लीमेंटेशन। आप सब अभी तक जो हम समझे उसमें अगर देखें तो एक तो आपने कहा कि लोगों की अपनी भागीदारी होगी इसमें, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है लोग उसकी सस्टेनेंस के लिए खुद देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म में जो है बड़ा कामयाब रहे ये फॉर्मूला। उसके बाद देखें तो जम्मू कश्मीर के हम रूरल एरिया की पहचान देखें पानी के हवाले से, तो घड़े सर पे लेते हुए औरतें अक्सर हमें ये देखने को, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये तस्वीर बदलने वाली है। और काफ़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे पानी की अक्सर शिकायत रहती है कि पानी है नहीं, वहाँ तक आप पानी पहुँचाएंगे। अब थोड़ी सादी ज़बान में अगर हम देखें तो वो लोग, क्योंकि हम ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, वो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि उन तक ये बात पहुँचे कि आप किस मिशन के तहत उन तक पहुँच रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, जम्मू में, कश्मीर में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी आप बड़े वास्ट एरिया के पे जो है वो काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 तो ऐसे हैं जो 100% सैचुरेट कर दिए गए, यानी हर हाउस होल्ड को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन पानी का कनेक्शन दे दिया गया है, जो कि श्रीनगर और गांदरबल ज़िले हैं जो पहले ही हमने सैचुरेट कर दिए। बचे बाकी 18 ज़िले जम्मू कश्मीर के। इन 18 के 18 ज़िलों में इसमें से कुछ ज़िलों में अभी फ़िल वक्त काम शुरू हो चुका है। जैसे जम्मू डिवीज़न की बात करें तो काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे सांबा में हो गया या कठुआ में काम स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से आपकी देयर आर अदर एरियाज़ लाइक रामबन वगैरह, वहाँ काम स्टार्ट हो गया है। और अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो बांडीपुरा है, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। पुलवामा और शोपियान में, ख़ासतौर पर पुलवामा में काम स्टार्ट हो गया है। आने वाले वक्त में बाकी अभी जो टेंडरिंग चल रही है उसको हमने ब्रेक किया, बड़ा मेथोडिकल स्ट्रैटेजी एक यूज़ करके, चूँकि आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये जन भागीदारी की एक मिशन है, एक स्कीम है, इसी तरह से लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसको 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमने 2 मेन एरियाज़ में डिवाइड किया है, जो हिली एरियाज़ हैं और जो प्लेन एरियाज़ हैं। जैसे सांबा में काम करना बिलावर में काम करने से डिफरेंट है। इसी तरह से किश्तवाड़ टाउन में काम करना मड़वा और दक्षिण से डिफरेंट है।
तो हमने हिली एंड प्लेन एरियाज़ में डिवाइड किया है। इसी तरह से जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है, जो कि ग्रेविटी बेस्ड स्कीम्स हैं और जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जहां पानी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट लगता है जो नीचे से ऊपर पानी पहुंचाता है। तो मोटा मोटा 4 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स हैं जम्मू कश्मीर में। इसी तरह आगे आने वाले वक्त में मेरा टारगेट ये है पूरे जल शक्ति डिपार्टमेंट को कि अगले 2 महीने में फुल थ्रॉटल इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमने स्टार्ट कर देनी है। जो कि विंटर बाउंड एरियाज़ हैं उसमें तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर थोड़ा बहुत हमें वक्त मार्च के बाद ही हमें फुल थ्रॉटल काम करने का मिलेगा। बट जो विंटर बाउंड एरियाज़ नहीं हैं, जम्मू डिवीज़न के एरियाज़ हैं या कुछ ऐसे कश्मीर डिवीज़न के एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी काम हो सकता है, विंटर्स के दौरान भी बर्फबारी ना हो तो उसमें फ़ौरन मुझे लगता है, मेरा टारगेट है कि विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स हम बाकी ज़िलों में भी फुल थ्रॉटल इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में हमारा वही फोकस है कि ज़्यादातर लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ कर लिया जाए और जहाँ जहाँ सिंगल विलेज सोर्स स्कीम हो सकती है वहाँ वो यूज़ की जाए। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि मल्टीपल विलेज सोर्सेज यानी मुख्तलिफ विलेजेस, डिफरेंट विलेजेस एक ही सोर्स पर डालने हैं, वो कर दिया जाए। और आइडिया ये है कि जो नेटवर्किंग हो या पाइप की नेटवर्किंग हो या आपका ओवरहेड टैंक्स बनाने हैं या सोर्स ऑगमेंटेशन करनी है, ये सब चीज़ें फ्यूचरिस्टिक चीज़ को दिमाग में रख के, माइंड में रख के बनाई जा सके ताकि अगले 20-30 साल तक एसेट रहे। जी, आपकी स्कीम में मैं देख रहा था कि एक बहुत ही अच्छा मैंडेट है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वेलनेस जो सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी आप जो है वो ये टैप कनेक्शंस जो है वो देंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो सब क्या है। फ़हीम साहब, मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 महीनों में जो काम जल जीवन मिशन में हुआ है, आपको बड़ी खुशी होगी ये जानते हुए कि हमने तकरीबन 23,000 स्कूल्स, टू बी प्रिसाइज 23,160 स्कूल्स हमने पाइप वाटर सप्लाई से जोड़े हैं। ये इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत दूर पसमानदा इलाका जात में हैं, पहाड़ियों की चोटियों तक वहाँ हम पहुँच गए हैं। हमने ये जोड़ दिए हैं 23,000 प्लस स्कूल्स। इसी तरह से जितने भी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं 24,000 से ज़्यादा, वो सब 100% पाइप वाटर सप्लाई हमने पहुँचा दी है। जहाँ जहाँ सोर्स नहीं था तो वहाँ पे टैंक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ बना के हमने वो उसको सप्लीमेंट कर दिया है ताकि बच्चों को वहाँ पे पानी का, पीने का पानी, साफ़ पानी मिले। इसी तरह से हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, आप सरप्राइज़ होंगे कि 3300 से ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से काफ़ी ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो बहुत दूर पसमानदा इलाकों में और कंडी इलाकों में पाए गए थे, वहाँ हमने जल जीवन मिशन के ज़रिए से पानी पहुँचाया है। और जहाँ जहाँ ये चीज़ें हुई हैं वहाँ लोग आज ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं कि इतने साल बाद इस तरह से इंटरवेंशन करके और इस तरह से स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाना, ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और अचीवमेंट की बात है। और मुझे लगता है कि ये लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता था। हमें काफ़ी फीडबैक आता रहा कि यहाँ फ़लाना जगह स्कूल है तो वहाँ बहुत पहले से पानी नहीं है, आप उसको पहुँचाएँ। तो वी डिड ए सर्वे, वी डिड ए ग्राउंड सर्वे, वी मेड श्योर कि वो बिल्कुल कोऑपरेट हो और सही निकली। अक्सर बातें सही निकलती हैं, जो पब्लिक फीडबैक है आपको पता है बिल्कुल सही होता है, हमेशा इन्वेरिएबली सही होता है 90% ऑफ द टाइम। तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों ने, और ख़ासतौर पर जल शक्ति डिपार्टमेंट ने बहुत दूर दराज गाँव देहात में जा के हमने देखा कि जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं हमारे, वो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने फिर सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का 100% फंक्शनल टैप कनेक्शंस दे दिया था। उससे पहले ही हमने स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज़ ऑनरेबल एलजी साहब ने डिक्लेयर किया था। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद हमारा टास्क है जो गांव देहात में ग्राम पंचायतें होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हमने जो है जिक्र किया, उनको ऑन बोर्ड लेके किस तरह से किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस सब में इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने पानी समितिज़ बनाई हुई है। पानी समितिज़, जैसे मैंने आपसे कहा, तकरीबन 6,000 के करीब पानी समितिज़ बना दी गई हैं और जो एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं, जिन्होंने विलेज एक्शन प्लान, जो विलेज एक्शन प्लान है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ भी जिस विलेज में भी कार्रवाई हुई है उस विलेज में पीएचई महकमा या जल शक्ति महकमा जाके लोगों से बात करता है
लोगों को पूछता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये सोर्स सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल विजडम को इन्वेरिएबली ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। लेकिन इस मिशन में ट्रेडिशनल विजडम को, लोगों की उस विजडम को ऑन बोर्ड लेते हुए लोगों से विलेज एक्शन प्लान्स तक वेट कराए गए हैं। तो कहीं कहीं पे हमने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। DPR में बड़ी सारी चेंजेस हो गई, जब वहाँ बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, आपने जो रखा है ये ठीक नहीं है, इसको आप ऐसे कीजिए, और वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसके नताइज बड़े पॉजिटिव निकले। अब इस सब जहाँ एक तरफ से आप पानी उनको दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि एक वाटर कंजर्वेशन का बहुत बड़ा फीलेंट है आपका, तो आप लोगों को साथ साथ ये भी एजुकेट कर रहे हैं कि पानी को किस तरह से बचाना है। पूरी एक मूवमेंट चल रही है पूरी कंट्री में वाटर कंजर्वेशन की, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो आप उनको कहते हैं। देखिए, जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन का सवाल है, जिस एरिया को आप पानी से अब आप सैचुरेट कर देंगे, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस दे देंगे, और वो ख़ास तौर पे अच्छा प्रेशर के साथ पानी आएगा, अच्छी क्वालिटी का पानी आएगा, तो वहाँ ग्रे वाटर बड़ा निकलेगा। तो इस्तेमाल करने के बाद आपके किचन से, आपके वॉशरूम से, यहाँ वहाँ से, तो वो सारा ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक बहुत मेजर चैलेंज है। और इस चैलेंज को टैकल करने के लिए, और काफ़ी ऐसे गांव देहात हैं जहाँ पे अभी भी सैनिटेशन का मेन स्ट्रीम नहीं किया गया है मामला, तो वो हमने कोशिश ये की है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ या बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके इसको कैसे मेन स्ट्रीम किया जा सके और ग्रे वाटर मैनेजमेंट का ख़ास तौर पे फोकस किया जा सके। हमारी एफ़र्ट ये है, हमारी एफ़र्ट IC एक्टिविटीज़ की या इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एक्टिविटीज़ की यही कोशिश ये है कि ज़्यादातर गांव देहात में जाके, या मास मीडिया, आप जैसे मास मीडिया की तरफ से, या सोशल मीडिया आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो करके हमारी फोकस ये है कि आप किस तरह से वाटर कंजर्वेशन करें। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पानी आ रहा है लेकिन वो पानी चलता रहे और वो ज़ाया होता रहे, वो अच्छी बात नहीं है। वो हम सब के लिए लॉन्ग टर्म में डिप्लीशन हो जाएगी, सोर्स डिप्लीशन हो जाएगी, ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा, और ख़ास तौर पे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो आते रहेंगे। उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसको कैसे हम अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से काम करें, वो हमने एक पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसके बड़े मुस्बत नताइज निकलेंगे, इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेगा। आबिद साहब, आपने पहले ही जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है बहुत टफ है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी जगहों पर ऐसे चैलेंजेस भी आपको आते होंगे कि जहां पानी का कोई सोर्स नहीं होता। यकीनन जम्मू कश्मीर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो उसको अगर पीने के काबिल बनाना है तो उस पर बहुत लागत और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किस तरह से ऐसे एरियाज़ को जो है वो कवर करने की स्कीम है, और जैसे आपने लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बताया कि आप लिफ्ट करेंगे पानी को, तो थोड़ा सा उन इलाकों के बारे में जानना चाहूँगा जिनकी टोपोग्राफी बहुत टफ है। क्योंकि जम्मू के कुछ एरियाज़ की अगर हम बात करें, उन्हें कंडी एरिया इसीलिए कहा जाता है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो उस पर बहुत ज़्यादा लागत है। उन एरियाज़ को किस तरह से आप कैटर करेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मेजर चैलेंजेस हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत प्लेन सा एरिया है, गैंजेटिक प्लेन्स हैं, तो उसमें काम करना भी खासा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जोग्राफिकल चैलेंजेस, ख़ास तौर पे जम्मू डिवीज़न में, इनफैक्ट जनरल परसेप्शन ये है कि कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट जम्मू डिवीज़न में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जम्मू के आप कुछ ऐसे ज़िले ले लीजिए जैसे डोडा हो गया, या रामबन हो गया, या किश्तवाड़ हो गया, या इसी तरह से राजौरी, पुंछ हो गया, या कठुआ के कुछ ऐसे इलाके हो गए जो एक्चुअली हिली एरियाज़ हैं। इनमें काम करना अपने आप में बहुत मेजर चैलेंज है डिपार्टमेंट के लिए, और हमारा फोकस यही है कि जहाँ जहाँ सोर्स है उस सोर्स को किस तरह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में उसको ऑगमेंट किया जा सके। और कहीं आपने ये देखा होगा कि ग्राउंड वाटर के बड़े सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी गया था, मैं सांबा के बहुत दूर दराज गांव देहात में गया था, तो मैंने देखा कि ग्राउंड एक्विफर्स बड़े अच्छे हैं। ग्राउंड एक्विफर्स में से पानी निकालना, मल्टी लेयर्ड ग्राउंड एक्विफर्स हैं, पानी निकालना लागत लगती है, पैसे लगते हैं, लेकिन पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो लोगों को पहुँचाना, उसकी नेटवर्किंग करना। लेकिन ऐसे ही आप देखते हैं कि बिलावर या बनी या बसोली जैसे इलाके में इस तरह के ग्राउंड एक्विफर्स वहाँ नहीं है, तो वहाँ आपको शायद ऑन द ग्राउंड सोर्स ही आपको तलाश करना पड़ेगा। पिक्यूलियर चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किल जोग्राफिकल टेरेन है कहीं कहीं पे, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये कोशिश है, पूरी कोशिश है, और हम सब पूरा महकमा, पूरा जल शक्ति महकमा, जल जीवन मिशन इसमें जुटा हुआ है कि हम
वक्त से पहले और वक्त तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें, ताकि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्शन है जल जीवन मिशन में, वो हम वक्त से पहले ही 2022 में ही हम पूरा करके हर घर नल से जल दे सकें। आबिद साहब, बिल्कुल आखिर में, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, और ख़ासकर पानी के हवाले से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें एक तस्वीर बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस मिशन का मकसद वही है। तो एज ए मिशन डायरेक्टर क्या कहेंगे ख़ासकर उन लोगों से जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन आपका मिशन है। जल जीवन मिशन कोई सरकारी मिशन नहीं है जो ऊपर से आप पे लादा गया है। जल जीवन मिशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। आपके गांव देहात में पानी समिति बन गई है, और ख़ास तौर पे हम लोगों को, मुझे, पूरे महकमे को अकाउंटेबल करिए। आप हमसे पूछिए कि किस तरह से आप जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप हमसे पूछिए कि कौन सी इंटरवेंशंस कहाँ पे ज़रूरत है। आप हम तक अपना फीडबैक लाते रहिए। और आप जानते हैं कि हमने बहुत मेजर इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक को ऑन बोर्ड कैसे, आने वाले वक्त में हमने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की है। एक ये हो जाता है कि जो फ़र्ज़ी किताबी बातें रह जाएं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्चुअली लोग, आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है। हमारी कोशिश है कोई 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हमारा टारगेट है कि एक ऐप बनाई जा सके। एक ऐप बना के लोग, जहाँ पे हमें एक पब्लिक ग्रीव, आपने देखा होगा गांव देहात में काफ़ी जगह ऐसा है जहाँ पे पानी की मसाइल हैं, जहाँ पानी कम है या पानी की सप्लाई 24 आवर्स नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि कई बार ज़िलों में, डिफरेंट ज़िलों में, ख़ास तौर पे दूर दराज ज़िला जितने भी हैं, अज़ला, उन सब में ये दिक्कत ख़ास तौर पे पेश आती है। तो हमारी कोशिश है कि कैसे प्रोएक्टिवली रीच आउट करके लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहां वो अपनी जो प्रॉब्लम है, कहीं पानी की पाइप लीक कर रही है, अब उसमें हमारा महकमा वहां पहुंचे 1, 2, 3, 4 दिन लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सके, ऐप डेवलप कराए, मोबाइल ऐप डेवलप कराई जा सके। वो हम अभी उसमें लगे हुए हैं कि जो लोगों को पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेसल के तनाजुर से एक बड़ी पेश आए, वो काम आए उस चीज़ में कि कहीं पानी का पाइप फटा हुआ है, लीक है, तो वो आप फ़ौरन हमें बता दें, ताकि जेई कंसर्न, AE, AWE, एक्सन, सब तक, ऊपर से नीचे तक ये जा सके मैसेज कि फ़लाँ जगह ये प्रॉब्लम है। या अगर पानी की क्वालिटी, बारिशों के बाद आपने देखा होगा टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसमें कहीं पे इस तरह की दिक्कत आती है, तो एलम कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना है या क्लोरिनेशन कहाँ ज़्यादा करनी है। इसी तरह से हमारी जो मैं आपसे खुशी के साथ शेयर करूंगा कि 97 ऐसी 97 वाटर टेस्टिंग लैब्स हैं जो हमने बनाई हैं जल जीवन मिशन में, अभी जो हमने पिछले चंद महीनों में कंप्लीट कर ली हैं। देखिए, पानी आपको मिलता है, आपको ये नहीं पता होता, लेकिन आपकी वाटर टेस्टिंग लैब कहाँ है, कहाँ आप उसको टेस्ट कर पाएंगे। अब हर किसी के पास ये सहूलियत नहीं है कि वो बिस्लरी का पानी पिए, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे सप्लाई किए हुए पानी पे, जल जीवन मिशन के सप्लाई हुए पानी पे। तो उसलिए आप कैसे अपने घर में से उसको वाटर सप्लाई को उधर ही टैप करें, और आपके घर के नज़दीकी, आपके तहसील में, आपके ज़िला में, आपके सब डिवीज़न में कैसे हम आपको एक सप्लाई का वो टेस्टिंग मैकेनिज्म दे सके। ये हमने 97 ये लैब्स बना दी हैं ऑलरेडी, उसका पब्लिसाइज्ड है, जियो टैग्ड है कहाँ कहाँ पे, ताकि लोगों को पता लगे। और आने वाले वक्त में आपकी वसादत से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल ख़ास तौर पे हर कोई सोशल मीडिया पे है, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, छोटे हों, जवान हों, तो वो हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया में ज़्यादा आउटरीच करें। कई बार ये भी होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे भी करते हैं, लेकिन गिले शिकवे शायद उसी से किए जाते हैं जिनसे उम्मीद होती हो किसी सलूशन की। तो काफ़ी बार ऐसा है, जब वैसे मेरे पर्सनल ट्विटर हैंडल पे या जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पानी की दिक्कत है और यहाँ वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, तो वो बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। हम उसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि वो शायद एक पब्लिक का फेथ है जो वो रिपोज करते हैं कि शायद ये इनको टैग करके या इनको बोल के या इनके बारे में बात करके वो मसले भी हल होने लगे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है और गुजारिश यही है पब्लिक से, आम आवाम से, कि आप लोग हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। आपकी जो पानी समितिज़ हैं, आपकी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, आपकी जो कम्युनिटी ओनरशिप है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया, अर्ज़ किया, आग्रह किया कि ये आपका मिशन है
और इसको सक्सेसफुल करने में आप ही का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स हैं, हम आलायकार हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका मिशन है और आपको ही इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में कामयाब करना है। आबिद साहब, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ख़ासतौर पे आपके नाजरीन से और व्यूज़ से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आबिद रशीद शाह साहब, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन। और सरकार आप तक पानी पहुंचा सकती है, लेकिन उस पानी का सही इस्तेमाल, जायज़ इस्तेमाल, जिसे हम जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर कहते हैं, उसको सही इस्तेमाल करना हमारी यानी आम शहरी की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर जहां हम नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसमें सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स का साथ देना, उनकी सराहना करना, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तभी मुनासिब होगा कि ऐसी जो स्कीमें हैं सरकार की तरफ से, ये स्कीमें जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुंच सकती हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।